बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सम्मुख विराजमान हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल जी के पावन स्वरूप का श्री दर्शन ध्यान करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुदरत का कानून है और उसूल है कि मनुष्य के दिल में जिस प्रकार की ख्वाहिश हर समय काम करती है, वह अंदर ही अंदर ताकत पकड़ती रहती है, चाहे जाहिर में हो या मालूम ना हो। मगर जिस प्रकार की इच्छा, लगन या ख्वाहिश किसी के अंदर काम कर रही है, वह मनुष्य आहिस्ता आहिस्ता वही रूप बनता चला जाता है। संसारी जीव क्यों दुखी है? इसलिए कि उन्होंने अपनी मायावी ख्वाहिशों के द्वारा दुखों के बेअंदाजा ढेर को अपने अंदर जमा कर रखा है। यह नहीं समझना चाहिए कि एक दिन की किसी ख्वाहिश से या एक दिन के मलिन और बुरे संस्कार से जीव दुखी हुआ है या मौजूदा दुख की अवस्था को पहुंचा है, बल्कि यह है कि काफी वक्त और अरसे से जो मलिन संस्कार अंदर में जमा होते रहे हैं, वही आज जीव को दुखी बनाए हुए हैं। कोई न कोई ख्वाहिश, जैसे धन पदार्थ प्राप्त करने की, संसार के भोगों को पाने की, शरीर और इंद्रियों के सुखों की प्राप्ति की या इसी प्रकार की और ख्वाहिशें मनुष्य काफी वक्त से अपने अंदर में जमा करता रहता है, पैदा करता रहता है। यदि इनकी प्राप्ति भी हो जाए तो भी इनका फल दुख है तथा अप्राप्ति में भी दुख मिलता है, जिनका नतीजा यह है कि आज वह दुखी और अशांत है। कुदरत की तरफ से कभी किसी के साथ बेइंसाफी या रियायत नहीं होती। जीव की हालत जो कुछ आज है, वह उसकी अपनी पैदा की हुई है। अगर कोई कहे कि मैंने तो सुख की ख्वाहिश की थी, बदले में मुझे दुख और अशांति क्यों मिली, तो इसका उत्तर यह है कि जिन पदार्थों की ख्वाहिश की गई थी, उनका जो प्रभाव है उससे तो कोई नहीं छूट सकता। जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारी अपनी ख्वाहिश से और तुम्हारी अपनी इच्छाओं के मुताबिक ही मिला है। इन मायावी ख्वाहिशों का प्रभाव ही दुख, बंधन और नीच योनियां हैं। कुदरत का कानून ही यही है और इससे ज्यादा या कम होना मुमकिन नहीं। शेर है, अज मुकाफाते अमल गाफिल मशो, गंदुम अज गंदुम बिरोयत जो जी जो। अर्थात ऐ इंसान, कर्मों के फल से कभी गाफिल मत हो, क्योंकि गंदुम बोने से गंदुम पैदा होता है और जो बोने से जो ही पैदा होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा ख्याल वैसा हाल, जो करोगे सो पाओगे। कीकर बोकर कभी आम नहीं खाया जा सकता। गुरबाणी में भी लिखा है, जो जी होइस उगवे मुंह का कहिया वाह, बीजे भिख मंगे अमृत वेखो एह निवाय। गुरबाणी। अर्थात कथनी से कुछ नहीं होता, जो कर्म किया जाता है उसी का ही फल मिलता है।
विष का बीज बोकर यदि कोई अमृत की चाहना करे तो वह मिले कैसे? एक मामूली सा बीज भी वक्त पर जरूरी फल लाता है, क्योंकि उसमें फल देने की ताकत गुप्त रूप से मौजूद है। बिना बीज बोए कोई भी फल हासिल नहीं होता। ना ही कभी यह होता है कि बीज बोया जाए कोई और वह फल मिले कोई और। यह जो दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन तुम्हारे पल्ले पड़ गए हैं, यह सब तुम्हारे अपने ही इकट्ठे किए हुए हैं, तुम्हारे ही मांगे हुए हैं। जीव खुद ही इन चीजों को इकट्ठा करके अब परेशान होता है और रोता है। इसी दुख, अशांति, कल्पना और नीच योनियों के बंधन से मुक्त होने के लिए जीव ने स्वयं मानुष देही की प्राप्ति की इच्छा की थी तथा यह वचन किया था कि मानव देही की प्राप्ति करके नाम स्मरण तथा भक्ति की कमाई करके नीच योनियों के बंधन से छूट जाऊंगा। चाहे इसे अब वह वचन वादा याद हो ना हो, इस संसार में आकर माया के छलावे में यह सब कुछ भूल जाता है। परंतु इसी वादे को याद दिलाने के लिए ही समय समय पर संत महापुरुषों का अवतरण होता है। संत सद्गुरु ही इस भेद को जानते हैं कि यह जीव क्यों दुखी है और वे अपने सत्संग के द्वारा उसे दुखों से छुटकारा हासिल करने का उपाय बतलाते हैं। विचार इस बात का करना है कि जिन पदार्थों की चाह से मुब्तला होकर जीव ने दुखों की पूंजी इकट्ठी की, वे पदार्थ तो एक न एक दिन हाथों से निकल ही जाएंगे, परंतु उनके प्रभाव और संस्कार तो जीव के साथ मौजूद रहेंगे और ये जन्मों तक साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले भी अनेकों जन्मों में जीव ने यही धोखा खाया है कि मायावी पदार्थों की ख्वाहिशों से अपने अंदर में मलिन संस्कार जमा कर लिए हैं और नतीजे के तौर पर आज उसी की दुख भरी अवस्था है। भला यह कहाँ की अक्लमंदी है कि जीव खुद अपने लिए दुख का सामान खरीदता फिरे और काल माया के बंधन में फंसने का इंतजाम करे और खुद ब खुद ही काल और माया की गुलामी को कबूल करता फिरे और अपने दुश्मनों के साथ मेल मिलाप और गठजोड़ बनाए रखे। अब इस गफलत की हालत से जब कोई जीव को जगाता है तो उसे बुरा महसूस होता है, क्योंकि सुरती अब इन्हीं चीजों में अटक चुकी है और फंसी हुई है। अब इनको छोड़ना बुरा लगता है और अब वही काल माया की गुलामी ही जीव को पसंद है, अर्थात रास आ चुकी है। परंतु संत सद्गुरु नहीं चाहते कि यह जीव माया का गुलाम बना रहे और वे इस गुलामी से छुड़ाना और आजाद कराना चाहते हैं। भूला जीव समझता है कि मायावी पदार्थों को हासिल करके मैं उनका मालिक हो गया हूं, किंतु यह सख्त गलतफहमी है। उल्टा जीव तो खुद उन मायावी पदार्थों का गुलाम बन गया है और उनके कब्जे में आ चुका है, फिर भी गलती से अपने आप को माया का मालिक समझता है। यही धोखा, गलती और गुमराही है। जब कोई शख्स दुश्मन के कब्जे में पड़ जाए तो फिर भला दुश्मन अपने कब्जे में आए हुए दुश्मन को क्यों सुखी रखने लगा, यह सोचने की बात है। अब जीव की यह हालत है कि इस गुलामी और बंधन से छुटकारा या मोक्ष हासिल करने का तो कभी ख्याल ही पैदा नहीं करता। उल्टे मायावी गुलामी का जुआ अपने कंधों पर मजबूती से जमाए रखने की ख्वाहिश अंदर में मौजूद रहती है।
अब इसे चाहिए कि काल और माया की गुलामी से आजाद होने के लिए संत सद्गुरु की आज्ञा अनुसार सेवा करें। अपने आप तो यह जीव काल और माया की गुलामी से आजाद होने से रहा, अर्थात नहीं हो सकता। यह तो केवल संत सद्गुरु ही हैं जो जीव को इन जबरदस्त बंधनों से छुड़ाते हैं। संत सद्गुरु जीव के ख्यालों का रुख बदलते हैं, क्योंकि अब यह जीव काल और माया के मुकाबले में आया है और इस मुकाबले के लिए उसे ताकत इकट्ठी करने की जरूरत है। इसीलिए अब इसे अपने ख्यालों का रुख पलटना होगा। कर्म तो वही रहेंगे, केवल भावना का रुख बदल देने की जरूरत है। गाड़ी और गाड़ी का इंजन ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, केवल लाइन का कांटा बदल दिया जाए तो गाड़ी दूसरी दिशा की ओर जाएगी। अर्थात कांटा बदल देने से गाड़ी की मंजिल मकसूद बदल जाती है। इसी प्रकार जीव के ख्याल या भावना का रुख बदल जाने से जिंदगी का मकसद और ध्येय भी बदल जाएगा। तुम सच्चित आनंद स्वरूप, परम शक्तिमान और निर्मल चैतन्य आत्मा या रूह हो। तुम शरीर या जिस्म नहीं हो। शरीर तो केवल तुम्हारे बैठने के लिए एक आर्जी मकान या सफर करने के लिए गाड़ी के एक छकड़े की सूरत में तुम्हें मिला है। इस छकड़े या गाड़ी का रुख पहले दुश्मनों की तरफ है, अर्थात ये काल और माया की तरफ जा रही है। यह गाड़ी जो पहले 84 लाख योनियों और नरकों की ओर दौड़ती जा रही थी, अब इसका रुख बदलकर संत सद्गुरु की तरफ कर दो। इसका कांटा काल और माया के देश की बजाय कुल मालिक के धाम को मंजिल मकसूद बनाकर उसी दिशा में जाने वाली लाइन के लिए बदल डालो। यह कांटा केवल संत सद्गुरु ही बदल सकते हैं और बदलते हैं। सद्गुरु की भक्ति, उनकी आज्ञा पालन और उनकी सेवा, यह सब कुल मालिक से मिलाने वाले साधन हैं और मायावी पदार्थों का प्रेम काल और माया से मिलाता है। अब यह जीव की अपनी मर्जी है कि दोनों में से जिसकी मोहब्बत और प्रेम को चुन ले। जानबूझकर भी अगर कोई गलती या गुमराही की तरफ जाए तो उसे क्या कहा जाए? संत सद्गुरु तो असलियत को जतला देते हैं। असलियत को समझकर भी अगर कोई ना समझे तो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई इंसान हाथों में दीपक लेकर कुएं में जा गिरे। सोरठा, मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे को कुसलात हाथ दीप कुएं परे। श्री कबीर साहिब जी। अर्थात जीव का मन भली बुरी सब बात जानता है, किंतु जानबूझकर भी अवगुण या बुराई की तरफ लपकता है। भला जिस मनुष्य ने हाथों में दिया लिया हुआ हो, वह भी यदि कुएं में जा गिरे तो उसकी कुशल किस तरह हो सकती है? अब करना यह है कि जिस प्रकार धीरे धीरे माया और मलिनता की ताकत मन मति द्वारा अंदर जमा की गई है, उसी प्रकार ही धीरे धीरे सद्गुरु की आज्ञा से भक्ति, प्रेम, सेवा, ध्यान, पूजा और उपासना इत्यादि के द्वारा सद्गुरु से मिलकर रूहानी ताकत को हासिल करें। संत सद्गुरु शरण में आए हुए जीव के अंदर भक्ति और प्रेम का बीज डाल देते हैं। इसका आज्ञा अनुसार सेवा करो और इसकी ताकत को बढ़ाओ। ज्यों ज्यों सत्संग, सद्गुरु सेवा और आज्ञा पालन इत्यादि के साधनों में मन लगता है, त्यों त्यों ही उसके अंदर में भक्ति का बीज फलने लगता है तथा रूहानी ताकत पैदा होती जाती है।
यह भी याद रहे कि भक्ति के मार्ग में रुकावटें भी बहुत आया करती हैं, और इन रुकावटों के कारण यदि कहीं पांव फिसल भी जाए तो भी रुकना नहीं चाहिए। गिरते पड़ते हुए चलते रहने से यह जीव एक ना एक दिन जरूर अपनी मंजिल पर जा ही पहुंचेगा। सद्गुरु की सेवा, सद्गुरु भक्ति, सद्गुरु प्रेम, आज्ञा पालन और दृढ़ विश्वास के द्वारा अपने अंदर में सच्ची रूहानी ताकत को पैदा करके मानुष जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।